ठीक है, कोई भी हम फॉर्म लेते हैं, तो ये जो फॉर्म हो गया, मैं साइन आउट, मैं कोई फॉर्म ओपन करता हूँ। अमेजोन कुठला फॉर्म है यार? कोई सोच, कोई सा वेबसाइट बताओ जिस पे लॉग इन कर सकते हैं, रैंडम। pixel.com, ये तो ठीक है। जैसे कि अमेजोन हो गया, तो अमेजोन पे अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करना पड़ेगा, तो साइन इन करते समय ये जो दिख रहा है, दिस इज अ लॉग इन फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना ईमेल आईडी या नंबर यहाँ एंटर करना पड़ता है, और बाद में मेरा पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाके हमारा लॉगिन होता है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन हो तो दिस इज अ लॉगिन फॉर्म। एट द सेम टाइम, अगर मैं उस वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर अगर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो दूसरा ऑप्शन होता है न्यू क्रिएट योर न्यू अकाउंट। तो बेसिकली दिस इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन लाइक नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड डालूंगा, और बाद में मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उस वेबसाइट पे, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मैं सीधा लॉग इन कर सकता हूँ। तो ये फॉर्म क्यों होते हैं? तो यहाँ एक्चुअली ये जो है, ये जो हमारा दिख रहा है सीन, तो जो भी हम नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जो भी एंटर करेंगे, वो अगर ऐसा कुछ डेटा हमें सर्वर पे भेजना है, तो उस केस में हम एचटीएमएल फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि एचटीएमएल फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट इनपुट टाइप, लाइक नाम के लिए मुझे ये इनपुट टाइप मिल गया, नंबर के लिए मिल गया, ईमेल के लिए एक नया इनपुट टाइप होता है। तो ऐसा अगर हम कुछ भी डेटा भेजना है सर्वर पे, तो उस केस में हम एचटीएमएल फॉर्म यूज करते हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म हम नया यूजर रजिस्टर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर लॉगिन करना है तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड रहेगा, या मोबाइल नंबर और पासवर्ड, उस केस में भी हम एचटीएमएल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ भी डेटा कुछ भी डेटा हमें सर्वर पे भेजना है फ्रॉम यूआई, अगर हमें यूजर से कुछ भी वैल्यू लेनी है और सर्वर भेजनी है, उस केस में हम एचटीएमएल फॉर्म यूज करेंगे। और बाद में फिर उसको जो भी करना है, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में समझो, और मैंने अपना एचटीएमएल फॉर्म में क्या किया, मेरा ईमेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड मैंने मेंशन किया क्या होना चाहिए, ये सब किया। बाद में जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो सर्वर पे जो भी प्रोग्राम रहेगा, आइदर जावा रहेगा, पाइथन रहेगा, जो भी रहेगा, वो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज मैंने यहाँ से भेजी वो प्रोसेस करेगा, और कहीं तो डेटाबेस में स्टोर करेगा, और आपको रिस्पॉन्स, और बाद में आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, समथिंग लाइक कि यूजर हैज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और किसी का मैसेज रह सकता है कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पेज पे उसी वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। आपका जो ईमेल, नेम, डेटा सब यहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रख चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉग इन करो विथ ईमेल एंड योर पासवर्ड और योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो उस केस में भी जो हमारा एचटीएमएल फॉर्म रहेगा, उसमें क्या करेंगे, हम अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, और जब हम सबमिट करेंगे, तो क्या फिर से वो रिक्वेस्ट जाएगा, इस बार अलग रिक्वेस्ट जाएगा, वो चेक करेगा कि ये ईमेल और पासवर्ड या मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है क्या। अगर है तो आपका साइन इन होगा, अगर नहीं है तो आपको कुछ एरर देगा कि लाइक यूजर इज नॉट अवेलेबल। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ भी डेटा भेजना है, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला डेटा हो गया या साइन इन वाला सिंपल, तो उस केस में हमें एचटीएमएल फॉर्म यूज करना पड़ता है जब भी हमें सर्वर पे डेटा भेजना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि एचटीएमएल फॉर्म यूज क्यों होते हैं? बाद में हम डिजाइन की तरफ जाएंगे। पर्पस क्या है वो समझ में आया?
ठीक है, रन करते हैं। ओके, तो आज अपन नया फाइल बनाएंगे फिर फॉर्म के लिए। टेबल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे हम कल टेबल से क्रिएट, अगर टेबल हमें क्रिएट करना है तो टेबल के अंदर TRT डालना है, तो हमारा पेरेंट टैग हमेशा क्या होता है, टेबल। तो वैसे ही उसके अंदर हम फिर टी है TR डालते हैं। तो सेम जब भी हमें फॉर्म बनाना है तो पहला एलिमेंट रहेगा फॉर्म। उसके अंदर हमें डिफरेंट इनपुट डालने हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक इनपुट हो गया ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, या मैं इस पे जाता हूँ प्रश्न पे। एक इनपुट हो गया नेम के लिए, दूसरा इनपुट हो गया मोबाइल नंबर के लिए। ये जस्ट लेबल है, एक्चुअल इनपुट ये है जहां हम यूजर इंटर वैल्यू एंटर करने वाला है। ये थर्ड इनपुट हो गया ईमेल के लिए। तो सेम हमें बनाने हैं। तो मैं लेता हूँ लेबल, यहाँ बोलता हूँ नेम, एंटर नेम, और यहाँ मेंशन करता हूँ इनपुट। इनपुट का टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट इन द वो कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है, लाइक अल्फाबेट, नंबर, एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। और उसको मैं एक देता हूँ आईडी। तो हर इनपुट का एक यूनिक आईडी होगा। हम डुप्लीकेट रख सकते हैं बट आइडियली डुप्लीकेट नहीं रखना चाहिए। उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। तो ये मैंने किया सेव, कि ये लेबल लिया मैंने और ये टेक्स्ट लिया। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो, तो जो भी मैंने लेबल डाला है ऐसा विजिबल है जैसे कल मैंने किया था। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, विजिबल है ऐसा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर विजिबल नहीं है तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो कि जो भी मेरा जो लेबल है इंटर नेम, वो मैंने यहाँ लिखा है लेबल में, कि जो मेरे को दिखाना है। एंड दिस इज माय इनपुट जहाँ यूजर एक्चुअली वैल्यू एंटर करेगा। तो इसका आईडी, आईडी का मीनिंग क्या है, मैंने यहाँ लेबल में क्या लिखा है, फॉर नेम। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, जब भी क्लिक करूंगा मेरा कर्सर वो इनपुट में जाएगा। तो आइडियल क्या होता है, जब भी लेबल में हम फॉर लिखते हैं और उसे क्लिक करते हैं, वो चेक करता है कि ये जो नेम है वो किसी इनपुट का आईडी है क्या। अगर है तो उसको फोकस कर देगा, सो दैट यूजर वहां पे एंटर अपनी वैल्यू एंटर कर पाए। तो ये ले, अगर बट अगर ये आईडी मल्टीपल होगा तो समझो, अगर यहाँ मैंने कॉपी एक और कर दिया तो अभी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको फोकस करे, क्योंकि दोनों का नाम है, तो बिहेवियर जो सही नहीं रहेगा। इसलिए अपना आईडी जो है वो हमेशा यूनिक रखो। ओके, तो ऐसे जैसे मैंने ये किया है, तो वैसे हम बाकी टैब के भी इनपुट सीखेंगे। तो अभी जस्ट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपने इनपुट और लेबल है वो एक डिव में रखूंगा। डिव का यूज क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझो जस्ट हर इनपुट को हम डिव में इसलिए रख रहे हैं सो दैट वो थोड़ा अच्छा दिखे। बाद में हमें कल फॉर्म होने का डिव ही कंसिडर करना है। तो डिव जस्ट ये समझो कि एक कंटेनर है
एक पेरेंट कंटेनर है जिसमें हम हमारे इनपुट मेंशन करेंगे, बाकी उसका यूज कुछ नहीं है। सेव। तो ये जो है टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब क्या है कि उसमें मैं कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, लाइक ए नंबर डाल, अल्फाबेट डाल सकता हूँ, नंबर डाल सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं @ एक्सक्लेमेटरी, स्टार, डॉट। तो बेसिकली टेक्स्ट जब भी हम लिखते हैं, टेक्स्ट का मतलब मैं कुछ भी इस वैल्यू में एंटर कर सकता हूँ अगर मेरा इनपुट का टाइप टेक्स्ट होगा तो हम मोस्टली जब भी हमें नेम या कुछ लेना होता है तो हमारा टाइप मोस्टली टेक्स्ट ही होता है। लेबल इज जस्ट फॉर लेबलिंग, क्योंकि हमें पता हो कि मैं सिर्फ अगर इनपुट टाइप दूंगा तो किसी को समझेगा ही नहीं कि हाँ एंटर क्या करना है, इसलिए हम मोस्टली लेबल लिखते हैं कि लाइक ये जो मेरा इनपुट टेक्स्ट है इसमें एंटर नेम। तो ये इसका यूज है। अभी दूसरा मैं लेता हूँ, समझो मुझे ईमेल चाहिए, ईमेल, इसका नाम भी मैं चेंज कर दूंगा ईमेल, और फॉर में भी ईमेल डालूंगा सो दैट ये दोनों साथ रहे। email। मैं इसमें जरा स्पेस डालता हूँ, ये बहुत ही चिप पास पास लग रहा है, मैं जरा स्पेस डालता हूँ इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, तो हमारे सारे लेबल्स और इनपुट किस में है, ड्यू में। तो मैं just इसमें थोड़ा मार्जिन दे दूंगा तो यहाँ स्पेस आ जाएगा। तो उसके लिए मैं सीएसएस यूज करूंगा, जैसे मैं कल बताया था। स्टाइल में गया, तो जो ड्यू टैग है, हमारे सारे इनपुट किस में रहने वाले हैं, ड्यू में। लाइक इस ड्यू में इनपुट और लेबल है, इस ड्यू में इनपुट और लेबल है। तो मैं बोलूंगा मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। सो देखो क्या हुआ है, जैसे मैंने क्या बोला, स्टाइल में जाके ड्यू को जो टॉप मार्जिन है, टॉप से 5 पिक्सल का मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया, तो उसने मार्जिन लाया उसने, तो थोड़ा बेटर चला लग मग रहा है। हे दे मला पॅकेट पहिले पेट्रोल टाकायला लागणार तो तुलाच लोट टाका मी तर चौकातच चाललो ओके, सब म्यूट हो गया है गेस। ठीक है, तो ये इसके तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। अपना मेन टारगेट इज लाइक ये कि हम एचटीएमएल के फॉर्म कैसे करने वाले। तो अभी मेरा ईमेल है, तो ईमेल में मुझे कुछ वैलिडेशन होना चाहिए कि लाइक कुछ भी वो डाल नहीं सकना चाहिए, प्रॉपर वैलिड ईमेल ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ईमेल की जगह मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, दैट इज ओके। बट ईमेल में सिर्फ ईमेल जाना चाहिए। तो उस केस में इसका टाइप टेक्स्ट नहीं रहेगा, उसका टाइप रहेगा ईमेल। तो जैसे ही मैं इसका टाइप ईमेल करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ वैलिड जो ईमेल है वही मुझे अलाउड करेगा, लाइक मैं कुछ भी नहीं डाल सकता, वो मुझे एरर दे देगा। लाइक यहाँ डालने दे रहा है, बट जब मैं एक्चुअली फॉर्म सबमिट करूंगा उस टाइम पे वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यार मैंने सबमिट का बटन नहीं डाला इसलिए वो एरर नहीं दे रहा है। तो जैसे मैं सबमिट का बटन रहेगा हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, ये जो सबमिट का बटन होता है जिससे हम एक्चुअल फॉर्म सबमिट करते हैं, उस टाइप उस पर जब हम क्लिक करते हैं तब वो चेक करता है कि वो ईमेल वैलिड है या नहीं। उस केस में फिर वो क्या करेगा, हमें जो एक्चुअल वैलिड ईमेल आईडी है उसका जो भी पैटर्न है वही हमें अलाउड करेगा। नेक्स्ट है पासवर्ड।
मुझे एक पासवर्ड की फील्ड लेनी है। जब भी हम कोई भी लॉगिन करते हैं हम अपना पासवर्ड मेंशन करते हैं। तो पासवर्ड जब भी हम एंटर करते हैं तो मोस्टली हम कोई भी वेबसाइट जाओ ऐसे पासवर्ड दिखता नहीं है। वहां दूसरा अभी अभी कुछ सालों में एक आया है कि लाइक हम व्यू वहां पे बटन होता है कि हमें पासवर्ड देखना है क्या, बट यूजुअली कभी भी पासवर्ड हमें दिखता नहीं कि यूजर क्या एंटर कर रहा है। और आइडियल दिखना भी नहीं चाहिए कि लाइक हम कोई एंटर कर रहे हैं और किसी ने हमारा पासवर्ड देख लिया तो ही कैन मिस यूज इट, कहीं से भी लॉग इन कर लेगा। अगर बैंक का पासवर्ड कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे एक एचटीएमएल ने एक टाइप दिया है विच इज पासवर्ड। यहाँ लिख दो पासवर्ड। यहाँ चेक करो कि मोस्टली सब टाइप डिफरेंट है कि हमें कौन सी वैल्यू यूजर से एक्सपेक्ट करनी है, अलाउ करना है। टेक्स्ट कुछ भी अलाउ करेगा। ईमेल से वैलिड ईमेल अलाउ करेगा, पर पासवर्ड करूंगा तो देखो क्या होगा। पासवर्ड जैसे अगर करता हूँ और वहां कुछ भी एंटर करता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा एक्चुअली यूजर एंटर क्या कर रहा है। तो जब भी हमें पासवर्ड जैसी कुछ चीजें लेनी होती है सेंसिटिव, तो हम हमें हमेशा हमारा इनपुट टाइप लिखते हैं पासवर्ड। तो उससे क्या होता है, यूजर क्या एंटर कर रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। वो पासवर्ड पे वो पासवर्ड का ये है लाइक यूज। यहाँ तक क्लियर है कि तीनों का अलग 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 यूज क्या है। ये सारे जो फिर इनपुट टाइप है वही यूज करके हम एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं। तो हर इसका स्पेसिफिक पर्पज है कि आपको यूजर से क्या इनपुट लेना है, उस हिसाब से आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट यूज करते हो कि उसका टाइप क्या रहेगा। तो अगर पासवर्ड लेना है तो टाइप पासवर्ड रहेगा, अगर ईमेल लेना है तो ईमेल रहेगा, नॉर्मल टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी किया। समझो मुझे यूजर से एज लेना है। यहाँ मैंने एज लिया, आईडी भी उसका एज कर दिया। शायद प्रिया ने और शमशान लेट ज्वाइन किया तो मैं दिखाता हूँ कि ये एज इसका यूज क्या है, फिर से बता देता हूँ। क्या होता है, ये जो लेबल होता है वो लेबल हम शोकेस करते हैं कि हम यूजर को क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से। तो ये लेबल के लिए हम लेबल यूज करते हैं। दिस इज और इनपुट। तो क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी है और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है फॉर। तो इसमें हम एक आईडी मेंशन करते हैं कि ये लेबल है, ये लेबल किस इनपुट के लिए है। जैसे कि मैंने लिखा लेबल फॉर एज, तो क्या करेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो चेक करेगा लेबल फॉर एज, ये एज किसी इनपुट का आईडी है क्या। अगर आईडी है तो उसको फोकस कर देगा। हम्म। ओके प्रिया, आई विल जस्ट कमेंट दैट, गिव मी 1 मिनट। तो क्या होगा कि जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो चेक करता है किसी इनपुट का आईडी एज है क्या। तो वो उस पे उसको फोकस कर देगा। अगर मैं यहाँ गलती से अगर नेम डाल दूंगा तो इवन ये पास पास है, फिर भी क्या करेगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओह, अगर मैं यहाँ नेम करूंगा लेबल में कि फॉर नेम, तो इवन ये एंटर एज और ये पास्ट में, फिर भी क्या होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा नेम फोकस होगा, क्योंकि मैंने फॉर में नेम लिखा है। तो अगर आपको ऐसा बिहेवियर चाहिए कि लेबल पे क्लिक किया और उसका जो इनपुट है वो हाईलाइट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तो ये आप यूज कर सकते हो लेबल। और इसका आईडी मेंशन करना होता है कि जिस इनपुट के लिए हमें लेबल यूज करना है। तो प्रिया का क्वेश्चन है कि हम जब पासवर्ड बनाते हैं तो समटाइम वो पूछता है कि उसने कैपिटल लेटर ही यूज करना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर ही यूज करना चाहिए या कुछ नहीं यूज करना चाहिए। तो ये जो पार्ट है वो वेब डिजाइनिंग में नहीं आता, इट्स कम अंडर वेब प्रोग्रामिंग। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मैंने शायद दिखाया था, एक मिनट।
तो जो भी वेब प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारा आता है जावास्क्रिप्ट में। तो लाइक कैसे कि यूजर इनपुट करेगा, मैं दिखाई देता हूँ ना वो। हम्म। तो यहाँ मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये हमारा, एक मिनट, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड। हम्म। तो ये देखो, ये अपना एक एचटीएमएल फॉर्म है, समझो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक एचटीएमएल फॉर्म है, उसमें इनपुट टेक्स्ट लिया उसने, ठीक है। और क्या किया, एक सबमिट बटन पे, जैसे हमारा एक सबमिट बटन रहने वाला है, तो उसने एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल किया है कि क्या बोल रहा है कि जब भी वो बटन क्लिक होगा ये मेथड कॉल होगा। तो ये सारा कोड एक जावास्क्रिप्ट में होता है। तो उसने जस्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन चेक किया, अगर वो सही है तो वो हमें अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो नहीं अलाउ करेगा। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया। ये ऐसे कुछ फंक्शन लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट में कि हमें क्या अलाउ करना है और क्या नहीं अलाउ करना है, उसका यूज करके हम वो सब अचीव कर सकते हैं। तो वो इट्स कम अंडर वेब प्रोग्रामिंग, नॉट वेब डिजाइनिंग। तो उसका मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको लास्ट में कि लाइक जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं और क्या कर सकते हैं। एम आई क्लियर? एक मिनट ट्राई। अगर वो यूज करना है एकदम डिटेल में, तो उसके पहले पहले हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट लाइक जावास्क्रिप्ट को पता है, अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले वो सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हम कर सकते हैं। फिर भी बेसिक अगर हमें कुछ करना है, बेसिक वैलिडेशन, तो हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि HTML5 जो आया है उसमें उसने हमें प्रोवाइड किया है कि हम बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एक देखता हूँ जो हम ट्राई आउट करेंगे फॉर, मुझे देखने दो, रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी कर रहा हूँ मैं। ट्राई आउट करते हैं हम, यहाँ होता है क्या। इतना मुझे पता है होता नहीं, बट मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ। ओके, अभी के लिए तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट मैं देखता हूँ कि डायरेक्टली विदाउट जावास्क्रिप्ट होता है क्या। अगर होता है तो विल
विल कवर दैट। फिर जावास्क्रिप्ट के साथ अगर करना है तो हमें जावा मैं कर भी दूंगा, बट किसी को समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एम- अगर वो डायरेक्टली अगर एचटीएमएल के साथ होता है कुछ प्रॉपर्टीज का, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ और कल बताऊंगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, एज, तो भी एज में क्या होता है, हम मोस्टली क्या सिर्फ नंबर एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप मेंशन कर सकते हैं नंबर। तो जैसे मैं नंबर बोलूंगा तो ये मुझे कुछ भी इनपुट, मैं अभी कुछ इनपुट प्रेस कर रहा हूँ बट मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। ये सब मुझे क्या अलाउड करेगा, नंबर। अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर मुझे अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस इनपुट का नाम टाइप ही क्या मेंशन किया है, नंबर, तो कुछ भी अलाउड नहीं करेगा। जैसे कि पासवर्ड में सब वो हाइड करता है, नंबर बोलते ही कुछ दिखाएगा नहीं। इवन यहाँ ये बटन्स भी आ जाती है अगर आपको ऐसा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो जब भी हमें सिर्फ नंबर स्पेसिफिक इनपुट चाहिए होता है, उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब बना के ही हम अपना एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं कि हमें यूजर से क्या क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करनी है, वैसे हम उतने फील्ड लेते हैं और लास्ट में एक सबमिट बटन होता है, तो जो एक्चुअली वैल्यू सबमिट करता है सर्वर को, बाद में सर्वर उसको प्रोसेस करके नया अकाउंट क्रिएट करता है। एक और इनपुट टाइप में दिखाता हूँ। समझो हमें एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है किसी की, मैं लिखता हूँ डेट फॉर डेट, और इसका आईडी मैंने चेंज कर दिया डेट, और यहाँ पे मैं तो एंटर बर्थ डेट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसका डेट बोला, तो देखो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट कुछ एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। यूजर मैन्युअली कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। यहाँ अगर मैं रैंडमली कुछ भी डाल सकता हूँ, अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ भी डालते मैं गलत डाल सकता हूँ, बट यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ अगर मुझे डेट मेंशन करनी है तो क्लिक करूंगा और इस पे जो भी वैल्यू है, जो भी मेरा रहेगा, वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ अपना बर्थ डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी यूजर से हमें कुछ डेट एक्सपेक्ट करनी है तो हम ये टाइप यूज कर सकते हैं, सो डेट वो एक वैलिड बर्थ डेट सिलेक्ट कर पाए। नॉर्मली वो कुछ भी डाल सकता है, तो उसके केस में हम डेट यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और वैलिडेशन का पार्ट छोड़ के वो हम कल देखेंगे कि अगर हो सकता है कि एचटीएमएल में। अपार्ट फ्रॉम दैट सब क्लियर है कि बर्थ डेट क्यों यूज होता है, नंबर नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है। अगर चेक करोगे सबका इनपुट जो टैग है, एस्टिमेल टैग इज सेम फॉर एवरीवन, वी आर यूजिंग ओनली इनपुट टैग। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ओनली टाइप। आईडी का मीनिंग खाली ये है कि हम हर इनपुट को एक अलग यूनिक आईडी दे रहे हैं, सो दैट हम वो अपने फॉर के साथ उसको मैप कर पाए। बट एक्चुअली जो उसका बिहेवियर है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ इनपुट इट इज। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड। तो यहाँ तक क्लियर है? मैं नेक्स्ट इनपुट लूंगा फिर। ठीक है, अभी समझो ये जो हमारा टेक्स्ट है, कभी कभी हमें होता है कि हमारा जो इनपुट एरिया है वो बड़ा होना चाहिए, कि लाइक हमें किसी यूजर से कुछ फीडबैक चाहिए, तो वो एक लाइन में नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक अलग होता है
उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, उसको क्लोज करना होता है टेक्स्ट एरिया। तो जैसे मैं टेक्स्ट एरिया बोलूंगा तो सी इनपुट टाइप यूजुअली छोटा होता है, उसमें ज्यादा हम बड़ा वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, बट टेक्स्ट एरिया इज लाइक बिगर कि हमें बहुत बड़ा लाइक इनपुट लेना है तो हम वहां मेंशन कर सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया। और उसकी साइज भी हम मेंशन कर सकते हैं यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज लाइक मैं समझ रहा हूँ मिलता हूँ 5, कॉल्स लाइक 500, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, वो छोटा स्क्रीन इसलिए दिख नहीं रहा है, मैं उसको और कम कर देता हूँ सो दैट एक स्क्रीन में दिखे। अभी रोज और कॉलम का क्या फंडा है, जैसे हम एचटीएमएल कल टेबल में देख रहे थे टीआर एंड टीडी, तो रोज का मतलब काज क्या हुआ कि लाइक उसने इसका जो साइज होता है वैसे उसने 5 यहाँ 5 साइज के रोज डाल दिए। लाइक समझो कि एक पहला रो यहाँ तक खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 रो यहाँ यूज कर सकते हैं इसका जो साइज होगा, फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और 20 कॉलम का मीनिंग क्या है कि एक लाइन की एक रो में आप 20 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं मेंशन करते। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो देखो 20 कैरेक्टर मैंने डाल चुका हूँ, मैं नेक्स्ट कैरेक्टर जब डालूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। तो ये होता है रोज एंड कॉलम्स। रोज इज लाइक हाउ मेनी रोज वी हैव, कॉलम इज कि एक कॉलम में मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है वो हम मेंशन कर सकते हैं। और उससे अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे स्क्रोल बार आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो जैसे अगर सही वैल्यू है तो स्क्रोल बार चला भी जाएगा। ये समझ में आया टेक्स्ट एरिया? अभी नेक्स्ट इनपुट अपन लेंगे चेक बॉक्स। कॉपी चेक बॉक्स, लेट्स हॉबीज। तो अगर हमें हॉबीज मेंशन करनी है तो नॉर्मल हम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं कि यूजर खुद अपनी हॉबी सिलेक्ट कर पाए। या इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत टाइम ऐसा होता है कि वहां पे खुद ऑलरेडी कुछ हॉबीज मेंशन होती है जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक मैं मल्टीपल हॉबीज वहां दिखाऊंगा और यूजर उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे कि एक दिखाता हूं मैं चेक बॉक्स, और यहाँ मैं लिखता हूँ लाइक स्पोर्ट्स। तो क्या हो रहा है, यूजर को हम एंटर नहीं करने, यूजर को हम ये नहीं बोल रहे कि एंटर करो, ठीक है, जस्ट चेक कि उसका वो हॉबी और इंटरेस्ट है या नहीं। तो उसके इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया कॉपी पेस्ट पेस्ट आर्ट मूवीज एनीथिंग।
तो हम नंबर ऑफ यहाँ लिख सकते हैं। तो यूजर से एक्चुअली यूजर हमें ऐसा कुछ इनपुट चाहिए जिसकी वैल्यूज मल्टीपल हो, लाइक हॉबीज, उसकी वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है। लाइक कोई आदमी है जिसको स्पोर्ट्स भी पसंद है, आर्ट्स भी पसंद है, मूवीज भी पसंद है, किसी को सिर्फ स्पोर्ट्स पसंद है, या किसी को कुछ। तो अगर हमें एक ही फील्ड के लिए अगर मल्टीपल वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। जैसा हमने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि लाइक ऐसा होता है, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं चेक बॉक्स। और उसका नाम हमेशा आईडी हम अलग रख सकते हैं अगर चाहिए तो। और सेम उसका एक अपोजिट है कि यूजर हमें मल्टीपल ऑप्शन देगा बट उसमें से हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाए। तो ऐसे भी हो सकता है कि लाइक एंटर ब्रांच, तो ब्रांच में किसी का सीएससी होगा, किसी का आईटी हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स ईएक्सटीसी ना, ठीक है। तो यहाँ वो मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा है बट एक्चुअल सिनेरियो में कभी ऐसा होगा नहीं। कोई भी यूजर है, कोई भी अपना स्टूडेंट है, वो एक टाइम पे एक ही ब्रांच का स्टूडेंट हो सकता है। तो उस केस में हम चेक बॉक्स नहीं यूज कर सकते, उसके जगह हमें यूज करना पड़ेगा रेडियो रेडियो रेडियो। तो अभी मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर भी वो दोनों अलाउ कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है कि उसको ये पता नहीं है कि वो सारे रेडियो बटन एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में, मैंने लिया नेम, यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज नहीं किया मैंने, ब्रांच। आईडी की जरूरत नहीं है, निकालो तो भी चलेगा। उसका यूज खाली वही है कि अगर हमें लेबल पे क्लिक करने के बाद अगर फोकस करना है तो हम आईडी यूज करते हैं, अदरवाइज अभी के लिए हमारा कोई यूज नहीं। तो अभी भी बिहेवियर वही है कि मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ बट आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रांच के केस में। तो क्या होता है कि हमें सारे रीडेबल को एक ग्रुप के अंडर लाना पड़ता है कि उसको पता चले कि वो सेम ग्रुप के हैं। तो क्या होगा कि एक टाइम पे सिर्फ हमें एक ही अलाउड करेगा। तो मैंने नाम लिखा ब्रांच, सेकंड इनपुट का भी नाम लिखा ब्रांच, और इसका भी लिखा ब्रांच। तो क्या होगा, अभी तीनों रेडियो जो बटन्स है तीनों का नाम ब्रांच है। तो क्या होगा, मैंने सीएससी सिलेक्ट किया, जैसे मैं आईटी सिलेक्ट करता हूँ ये अनचेक हो जाएगा, या मैं एक्सटेंसिव करता हूँ तो एक्सटेंसिव। तो इस तरह से हम ये बिहेवियर अचीव कर सकते हैं कि लाइक हमें हमें मल्टीपल ऑप्शन देना है यूजर को बट उसको एक ही अलाउ करना है सिलेक्ट के लिए, तो उस केस में हम रेडियो बटन यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीपल इनपुट चाहिए यूजर से उस केस में हम चेक बॉक्स यूज करेंगे। इवन चेक बॉक्स में नाम भी सेम हुआ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नाम भी सेम हुआ तब भी उसका बिहेवियर सेम रहेगा, क्योंकि हाथ में भी आपको क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ हमने नाम मेंशन किया इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा है रेडियो का। बट अगर हम इसमें भी अगर नेम मेंशन करते हैं हॉबीज में और फिर भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मल्टीपल ही करेगा कि चेक बॉक्स इज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। बट रेडियो बटन क्यों यूज होता है कि हम नंबर ऑफ लिस्ट देते हैं बट उसमें से हमें एक ही इनपुट चाहिए। तो ये बहुत दोनों का डिफरेंस है कि अगर एक इनपुट चाहिए मल्टीपल से तो हम रेडियो बटन यूज करेंगे, अगर मल्टीपल चाहिए तो चेक बॉक्स। बट रेडियो बटन में ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दिस ऑल रेडियो बटन शुड कम अंडर वन ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, जो भी से रेडियो बटन से उसका नेम सेम रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई
टू मेक ऑल दिस थिंग अलाइन एंड ऑल, सो हमें CSS यूज करना पड़ेगा। तो CSS हम 1-2 दिन के बाद यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं HTML क्लियर कवर कर रहा हूँ। एक बार हमारा HTML हो गया तो उसके बाद हम CSS, हमारा जो 80% पोर्शन है कोर्स का वो कम्प्लीटली CSS ही है। HTML में सिर्फ हमें टैग सीखने होते हैं, बट उसको अलाइन कलर सब करना इस कम अंडर CSS। ओके, तो एक बार हमारा HTML होने के बाद, ये फॉर्म होने के बाद, ये लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं हम HTML का। उसके बाद हम मोस्टली CSS पे कवर करेंगे। ठीक ठीक। तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन, ये हमारा चेक बॉक्स। मैं एक और टाइप ले ही लेता हूँ। कोई बचा है क्या? पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया, ईमेल, टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स। हाँ, तो अभी के लिए मैं एक और लेता हूँ। अब सबमिट का बटन ले लेता हूँ। तो कोई भी फॉर्म होता है, इनपुट, यहाँ एक शॉर्टकट भी है। मैं इनपुट लिखते हुए अगर कॉलम अगर मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ तो मैं इनपुट के आगे अगर कुछ भी लिखूंगा तो डायरेक्टली उस टाइप का वहां जनरेट हो जाता है। जैसे मैं अभी खुद लिख रहा था लाइक इनपुट, और मैंने यहाँ से लिख किया बटन या चेक बॉक्स, तो मुझे पूरा टाइप करके खुद ही दे देता है। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, लाइक हमें अगर विजुअल स्टूडियो अच्छे से पता है तो अभी मुझे सिर्फ वहां पे लाना है इनपुट, और उसका टाइप मुझे रखना है सबमिट। तो क्या हुआ, उसने मुझे एक इनपुट बना के दिया जिसका टाइप है सबमिट, और यहाँ मैं बोलूंगा जो भी मुझे वैल्यू दिखानी है, सबमिट फॉर्म और सेव। तो उसने क्या मुझे एक बटन प्रोवाइड किया, जैसे को यहाँ दिखा रहा था। हर फॉर्म में सबमिट बटन होता है, तो जो क्लिक करने के बाद हम एक्चुअली जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की वो सर्वर पे भेजते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसका टाइप सबमिट है, तो उसके क्लिक पे मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी बस यहाँ लिख रहा हूँ सबमिट, तो क्या होगा, या मैं अलर्ट लिख लूं, इससे कि वर्क होता है क्या। तो ये देखो, ये जो अलर्ट लिखा है इट्स सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड। तो क्या होता है कि ऑन जब मैं क्लिक करूंगा तो ये कोड कॉल होगा जो मुझे जस्ट दिखा रहा है अलर्ट विद सबमिट। तो सेम ऐसे ही क्लिक पे मैं कोई भी एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे प्रिया पूछ रही थी कि हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये चेक करेगा कि हमने जावास्क्रिप्ट में कहीं सबमिट फंक्शन लिखा है क्या। अगर लिखा है तो वो कॉल होगा, और बाद में वो HTML जो भी हमने एंटर किया है वो सारा सर्वर पे चला जाएगा। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे, बस बता रहा हूँ कि ऐसे होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट होते हैं HTML पे। लाइक क्लिक इवेंट है, तो क्लिक इवेंट क्या होगा, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल होगा। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो ये जो है सबमिट बटन, इसका वही है कि वैल्यू सर्वर भेजने के लिए हमें एक बटन चाहिए होता है। तो सबमिट के दो टाइप है, आइदर आप इनपुट यूज कर सकते हो या बटन यूज कर सकते हो। तो जैसे इनपुट टैग है वैसे बटन भी टैग है जिसका नाम सबमिट, तो वो भी सेम वैसे ही दिखेगा जैसे ही दिख रहा है, बट सबमिट फॉर्म। तो जैसे कि हम इनपुट में क्या कर रहे हैं, जो हमें लेबल दिखाना है वो हमने वैल्यू में मेंशन किया, बट यहाँ वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ कंटेंट टैग। तो हमें क्या किया, यहाँ टैग, यहाँ हमारा स्टार्टिंग टैग खत्म हुआ और ये एंडिंग टैग है, उसके बीच में हमने वो लेबल लिखा। दोनों का पर्पज सेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इनपुट भी यूज कर सकते हो या बटन भी। और नॉर्मल बटन भी हमें दिखाना है इवन सबमिट के अलावा, तब भी हम इनपुट यूज करके बटन यूज कर सकते हैं। तो भाई इनपुट बटन, मेरे को अगर कुछ भी बटन दिखाना है अपार्ट फ्रॉम सबमिट भी, तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ।
उसका यूज तब तक कुछ भी नहीं है जब तक हम इसके अगेंस्ट कोई जावास्क्रिप्ट कोड नहीं लिखते। तो हमें अगर फॉर्म में कुछ भी बटन ऐड करना है तो हम देयर आर 3 टाइप्स। अभी इस बटन में और इस बटन में डिफरेंस ये है कि इस बटन का यूज कुछ भी हो सकता है कि लाइक हमें नॉर्मली अगर कुछ भी चेक कर रहा है कि लाइक मुझे इसके क्लिक पे कुछ मैसेज दिखाना है या कुछ भी, तो हम इस पे क्लिक करने के बाद वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। बट जैसे हम इसका टाइप सबमिट लिखते हैं तो टाइप सबमिट स्पेसिफिक हो गया कि इसका स्पेसिफिकली क्या है कि ये पूरा जो फॉर्म यहाँ दिख रहा है उसकी वैल्यू सर्वर पे सेंड करने के लिए ही उसका यूज है। दिस इज व्हाट सबमिट मीन। बट अगर टाइप बटन होता है, बटन मीन्स जनरल पर्पज, कुछ भी अगर आपको यूआई पे कुछ भी करना है कि लाइक कोई किसी बटन पे क्लिक पे कोई मैसेज दिखाना है, जैसे कि मैंने दिखाया था वो अलर्ट, या किसी की वैल्यू चेंज करनी है या कुछ भी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग, उसके लिए हम वो बटन यूज कर सकते हैं। पर उसमें ज्यादा हमें जाना नहीं है क्योंकि वो पूरा पार्ट जावास्क्रिप्ट के अंडर आता है और हमारा कोर्सेज है वेब डिजाइनिंग। तो हम मोस्टली हमारा जो कवर करेंगे वो एचटीएमएल और सीएसएस रहेगा कि पूरा एक वेबसाइट कैसे डिजाइन करना है। तो इस डिफरेंट तो ये यूज टैग यूज करके हम बटन दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं इनपुट यूज करूँ तो देखते ही इनपुट के कितने टाइप्स है। तो बटन है, बटन करके हम बटन बना सकते हैं। चेक बॉक्स यूज करके हम चेक बॉक्स दिखा सकते हैं विच इज लाइक हॉबीज, यहाँ जो दिख रहा है। कलर टाइप का होता है। डेट हमने देख लिया। डेट टाइम इज लाइक अगर आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो उस टाइम में आप इनपुट ले सकते हो टाइप डेट टाइम। तो ये घर पे ट्राई करो सारे, देख जो हमने नहीं किए वो भी ट्राई कर सकते हो। डेट टाइम क्या होता है, जैसे कि हमने डेट यूज किया है। डेट टाइम लोकल क्या होता है। ईमेल हमने देखा। हाँ, एक फाइल देखने का रहेगा तो फाइल दिखा देता हूँ। वो भी इम्पोर्टेंट है फाइल। मैंने यहाँ पे लिया, ये बाकी जरूरत नहीं है। मैंने उसका टाइप लिखा फाइल। फाइल नाम मैटर नहीं करता ज्यादा। आईडी फाइल। जैसे ही मैंने इसका लिखा लाइक एंटर फाइल टू अप, मैं यहाँ लिखूंगा अपलोड फाइल। तो जैसे इनपुट का टाइप इज फाइल, किसी ने कुछ पूछा क्या, फाइल मेंशन किया, ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो ये नॉर्मल रहेगा। अगर मैं टेक्स्ट मेंशन करता हूँ इट विल बी अ नॉर्मल टेक्स्ट। बट यहाँ अगर मैं उसका टाइप मेंशन करता हूँ फाइल, लेट्स सी, ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ बटन आ गया, उसको यूज करके मैं कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, लाइक कोई भी इमेज या कुछ भी। देखा, मैं क्लिक किया, अपलोड हो गया। बाद में फिर वो कैसे सर्वर भेजना है वो जावास्क्रिप्ट के अंडर आएगा। बट अगर कोई फाइल अपलोड करने का मैकेनिज्म चाहिए या उसका इनपुट टाइप चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप फाइल। इस तरह से आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो सर्वर पे भेजने का पूरा कोड रहेगा जावास्क्रिप्ट में। है मैं क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट है जो हम थोड़ा कल देखेंगे, जैसे कि रीसेट बटन क्या होता है और थोड़ा कुछ बहुत है। बट आज का जो हुआ वो समझ में आया कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट क्या होते हैं। तो बाकी का जो बचा है हम कल कवर करेंगे और शायद थोड़ा सीएसएस भी कल स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ तक जितना हुआ है ये सबको क्लियर है? कुछ डाउट?
इनपुट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, कुछ भी। ओके, सो आई एक्सपेक्ट सब लोग ये अपना जो भी मैंने आज बताया है वो घर पे ट्राई आउट करेंगे। और मैंने कल जैसे बताया था, आज के जो भी हमारे एग्जांपल्स अगर चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो अपलोड डाल दूंगा कि लाइक codebychoice.com पे गए, ये यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है, ओके। div का यूज क्या है पता है क्या? div हमने ज्यादा ज्यादा हम div कवर करने वाले हैं, सीएसएस का पार्ट है वो ज्यादा, पर div का यूज क्या है कि ये जो लेबल्स है और आईडी है, अगर हम साथ साथ लिखते तो अगर डायरेक्ट लिखते तो पास पास आ जाते। तो हमने क्या किया, div यूज किया एज अ कंटेनर। तो क्या होगा, तो कंटेनर यूज किया है तो उनमें थोड़ा स्पेस आ जाएगा और दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हमारे जितने भी हमने देखे अब तक ये फॉर्म, तो हमने फॉर्म क्यों यूज किया है? अगर हम फॉर्म नहीं यूज करेंगे तो ये जो है उसके इनपुट वो एज इनपुट बिहेव नहीं करेंगे। तो ये हो गया कंटेनर फॉर ऑल इनपुट फील्ड्स। तो वैसे भी हमें एचटीएमएल में अगर कुछ भी दिखाना होगा, लाइक इमेज दिखानी है या टेक्स्ट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो हम डायरेक्टली नहीं लिखते, वो किसी कंटेनर में लिखते हैं। तो उस कंटेनर को हम उसको अलाइन करते हैं। रैंडमली कोई भी लेवल लिखने से अच्छा, इंटर लिखने से अच्छा आप कोई कंटेनर लो और उस कंटेनर में अलग अलग अलाइन करो। मैं और डिटेल में कल जाऊंगा, जब हम एक्चुअली ड्यूब पढ़ेंगे तब करेंगे ये, क्योंकि एचटीएमएल होने के बाद जब सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर डिव और इनलाइन ब्लॉक ही है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि वो जस्ट कंटेनर है टू शो दैट थिंग इन गुड मैनर। क्योंकि अगर मैं यहाँ, कहा गया अपना कोड, यहाँ अगर डिव यूज नहीं करता हूँ, ये जो स्पेस है वो स्पेस नहीं आता, ये बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता है, कई बार स्पेस कुछ नहीं होता, मैं मार्जिन नहीं दे पाता सही से। तो मैंने क्या किया, सारे डिव में डाला और सिर्फ कंटेनर को ये सीएसएस लगा दिया इतना कि मार्जिन टॉप 5x। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, अगर मैं यूज नहीं करता तो हर लेबल को, हर इनपुट को मुझे मार्जिन देना पड़ता। बट मैंने कंटेनर यूज किया तो मुझे सिर्फ कंटेनर को अगर सीएसएस लगाया तो सबको अप्लाई हो गया। तो ऐसे केस में कंटेनर ज्यादा यूज होता है कि अगर आप कंटेनर यूज करते हो तो आप सीएसएस और अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट सीएसएस ऑन ईच एंड एवरी फील्ड। अभी के लिए ठीक है, क्योंकि हम जब करेंगे तो मैं फिर उसका और भी पसंद बताऊंगा कि एचटीएमएल में हम div क्यों ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है। अभी ब्लॉकिंग क्या है वो खुद एक बड़ा चैप्टर, उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। बट हमारा स्पेशल एक डे है जिसमें हम इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक सीखेंगे, उसमें div कंप्लीट कवर हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं बोल रहा था कि हमारे जो, तो ये सारे एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करो। अगर आपको एस्टिमेट नोट्स चाहिए जो हम रोज प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोड बाय चॉइस के साइट पे आओ और यहाँ पे एक लिंक है ब्लॉगर, यहाँ पे गए, वेब डिजाइन के अंदर आपको जो भी नए पोस्ट जा रहे हैं, जो भी हम एग्जाम्पल ट्राई आउट कर रहे हैं, यहाँ मिल जाएंगे। पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होते तो यहाँ का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, हाँ, हम div कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर फॉर्म। अभी कोई भी आप देख रहे हो, कोई भी साइट, यही ओपन कर लेता हूँ बताने के लिए। ये जो इमेजेस दिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4 और टॉपिक्स, ये जो व्हाइट पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, इट्स वन div। तो ये div आधा कंटेनर हो गया और उसमें हमने सारे इमेजेस डाले। ये भी एक div है, ये भी एक div है। तो कैसे हुआ, उससे 3 div लिए और तीनों को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। तो एज अ कंटेनर हम वो यूज करते हैं। ठीक है, बाद में जब हम करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। तो अभी के लिए उतना ही ना पड़ेगा, बस इतना समझ लो कि वो कंटेनर है, उस कंटेनर में हम सारे एचटीएमएल एलिमेंट डालने हैं, डालते हैं जो भी रिलेटेड है।
जैसे कि ये सारे होम रिलेटेड है, उसने एक जगह पे डाल दिया, ये अलग उसने सेक्शन बना लिया जो हेल्थ रिलेटेड है। वैसे हाँ हम भी करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉर्म, इट्स अबाउट एस्टिमेट एलिमेंट दैट यू वांट टू प्लेस टुगेदर। तो ये हो गया आज के लिए, शायद ज्यादा हो गया पता नहीं, बट थोड़ा लगता है कि ज्यादा हो गया। तो कल भी हम थोड़ा एस्टिमेट फॉर्म में सीखेंगे, कुछ चीजें रह गई है तो हम क्लियर करेंगे। और जहां तक एग्जाम्पल के लिए बात है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी मेरा ब्लॉगर का साइट है। ओके, चलो देन we'll meet tomorrow at 6:30, 6 sorry 6 p.m. Thank you.